वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में आप मुझे पहचान जाएंगे और मैं आपको पहचान लूंगा। स्टेज मुझे अच्छी तरह से जानता है, इनका भी तारुफ कराने और करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए तो सबसे पहले हम और आप अपने प्यारे आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार दोनों जहां के सरदार हुजूर नबी पाक साहिबी लोलाक जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बाबाज़े बुलंद हदिया दरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी घड़ी देखने का टाइम नहीं है भाई, अभी तो मेरी जानिब देखने की जरूरत है। तुझ में हिम्मत है तो बढ़ के उठा ले पत्थर, तुझ में हिम्मत है तो बढ़ के उठा ले पत्थर, वरना उफ न कर चुपके से खा ले पत्थर। वरना उफ न कर चुपके से खा ले पत्थर, या तो हालात को दे ईंट का पत्थर से जवाब, या तो हालात को दे ईंट का पत्थर से जवाब, वरना हालात में ढल और खुद को बना ले पत्थर। वरना हालात में ढल वरना खुद को बना ले पत्थर। और सरवरे दीन के दंदाने मुबारक की कसम, सरवरे दीन के दंदाने मुबारक की कसम, यूं ही खाते हैं उनके चाहने वाले पत्थर। यूं ही खाते हैं उनके चाहने वाले पत्थर। और संगे असवद हो, काबा हो या तूरे सीना, संगे असवद हो, काबा हो या तूरे सीना, काश मेरी किस्मत में होते वही काले पत्थर। काश मेरी किस्मत में होते वही काले पत्थर। और अपने असलाफ के औसाफ की तनवीर तो बन, अपने असलाफ के औसाफ की तनवीर तो बन। किसमें हिम्मत है जो फिर तुझ पे उछाले पत्थर, किसमें हिम्मत है जो फिर तुझ पे उछाले पत्थर। सरवरे दीन के दंदाने मुबारक की कसम,
यूं ही खाते हैं उनके चाहने वाले पत्थर। सर के ऊपर गए या आ गए? इस वक्त मामला दो चीजों का है, एक सर के ऊपर का और एक सर के अंदर का। अंदर गए या बाहर? कुछ के अंदर कुछ के बाहर, यूं हो गया मामला। तो थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम। फूल था ज़ेबे चमन और न परीशा थी शमीम। शर्त इंसाफ है ऐ साहिबे अल्ताफ़े आमीन। बूए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीब, और हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, और न उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। खू करे पैक करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। वो दौर याद किया जाए जो मेरे नबी के पाक के आने से पहले का दौर था। क्या यह इंसान इंसानी रूप में था? नहीं, यही वो इंसान था जो जिंदा लड़कियों को दरगू कर रहा था। यही वो इंसान था जो सगी बेटी के साथ अपना रिश्ता कायम कर रहा था। यही वो इंसान था जो सगी माँ के साथ अपनी शादी रचा लिया करता था। यही वो इंसान था जो एक भाई दूसरे भाई को गोलियों का निशान बना रहा था। यही वो इंसान था जो एक भाई दूसरे भाई का खून पी रहा था। खू करे पैक करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई देखे खुदा को क्यों कर। और हम ही थे एक तेरी मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी और कभी दरियाओं में। शान आंखों में न जमती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। और दस्तों दस्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, दस्तों दस्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने। पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और दी आज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जमती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हेलो, कुछ आए समझ में? अब भी नहीं आए है ना? चलो अब आएंगे। अल्लामा इकबाल के अशार को समझना कोई मामूली खेल नहीं है। मैं तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझ रहा हूं कि आप इस पर भी सुभान अल्लाह तो बोल रहे हैं। अल्लाह का फजल और एहसान अजीम, और अल्लाह से दुआ के पाक परवरदिगार उस जबान को भी सलामत रखे और उस हाथ को भी सलामत रखे जो नबी के नाम पर उठ चुका है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आज ये तकरीर सुनने के मूड में है, सुननी है जब तो बात सही है। और अगर खेल करना मेरे साथ में तो पहले बता दियो। सुननी है, देखें तो कैसी सुननी है। दोनों ही बातें हैं, आप लोग सुननी भी हैं और तकरीर भी सुननी है। अब देखें आगे बढ़कर के, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? मौजू बना लूं थोड़ा सा, मेरी तरफ दिमाग दी। चलो बैठ जाओ, ये खिदमत करना भी जरूरी है वरना इनकी बदनामी होगी कल को यार। दरूद पाक पढ़ लीजिए आप इतने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। तो आज के
पलटा लीजिए थोड़ा सा। मैंने कहा आपसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को कोई जानता है? हाथ उठाइए, कोई जानता है? देखे तुम लोगों ने? हाँ, तो जानते कैसे हो? नाम ही सुना है। ओहो, मैंने सोचा कि देखे भाले हैं कि सबके। ईसा नाम सुना होगा, सिर्फ नाम सुना है ईसा है। ये ईसा वो हैं जो बगैर बाप के जो एक मां ने जना है। मां का नाम मरियम, क्या नाम है? और बाप का नाम नहीं पता। अच्छा, तुम्हारे यहां कितनी औरतें ऐसी हैं जो बगैर शादीशुदा और बच्ची जमती हों? है कोई? नहीं है। ये फर्क हो गया नबी में और हम। ये एक फर्क हुआ। अगर तुम्हारी बस्ती के अंदर कोई बेटी बगैर शादी किए हुए बच्चा जन्म दे, उसका आप जीना हराम कर देंगे, उसका निकलना हराम कर देंगे। ताना जनी के मारे आप उसको डस के मार देंगे। लेकिन बाहरी ईसा तेरा जवाब नहीं, बाहरी मरियम तेरा भी जवाब नहीं। तूने भी जन्म दिया, ईसा तू भी जना गया, बगैर बाप के जना गया। उंगली उठाने वाली कौम उठी थी, उंगली उठाने वाली कौम उठी थी। एक कौम ने कहा था मरियम बड़ी नेक है, बगैर बाप के बच्चा जन्ना जानती है। उस कौम ने कहा इतनी नेक है, इतनी नेक है, ये बच्चा खुदा का बेटा है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नहीं नहीं, खुदा का कोई बेटा नहीं। लेकिन बढ़ाई करने वालों ने मरियम की इतनी बढ़ाई की कि खुदा का बेटा तस्लीम कर दिया। वो कौम जब ही नहीं थी, आज भी मौजूद है, जिनको हम और आप ईसाइयों के नाम से याद करते हैं। ईसाइयों का अकीदा आज भी यही है कि ईसा का बाप अल्लाह है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नहीं, ऐसा नहीं। एक दूसरा गिरोह उठा, उसने कहा नहीं, मरियम बुरी है, मरियम बदचलन है, ये बच्चा ऐसा वैसा है। ये गिरोह भी उठा, एक बुराई की तरफ और एक अच्छाई की तरफ, लेकिन दोनों गलती पर हैं। बुराई करने वाला भी गलती पर, बढ़ाई करने वाला भी गलती पर। इसलिए बढ़ाई करने वाले ने इतनी ज्यादा बढ़ाई कर दी कि खुदा का बेटा कह दिया। बुराई करने वालों ने एक नबी के ऊपर उंगल उठा दिया। दोनों बुराई के ऊपर मेरा रब देख रहा था। मेरे बंदे के बारे में, मेरे बनाने वाले के बारे में, मेरे नबी के बारे में, मैंने जिसको नबी बना करके भेजा है उसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। मेरा रब मुस्कुराया। जिंदा जिंदा ईसा को जमीन से उठाया, आसमान पर बुलाया, ले गया। चला गया एक हीरा, चला गया एक नगीना। कौम की आंखें पट से खुली। कहां चला गया? जिसकी बुराई कर रहे थे कहां चला गया? जिसको इधर उधर का कह रहे थे कहां चला गया? जिसको हम खुदा का बेटा तस्लीम कर रहे थे, आओ उसको तलाश किया जाए, आओ उसको ढूंढा जाए। कौम ईसा की तलाश में नहीं, खुदा की तलाश में उठी थी। उन्होंने कहा था ये हमारा खुदा है, ये हमारा देवता है, हम इसी की पूजा करेंगे, हम इसी को अच्छा मानते हैं। वो कौम उठी और उठने के बाद उस हीरे की तलाश करना शुरू कर दिया। दरूदे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हीरे की तलाश शुरू। तवज्जो, हीरे की तलाश शुरू। कब से कब तक?
ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर तक 750 बरस का जमाना ऐसा गुजरा कि कोई हादी कोई रसूल रब ने भेजा ही नहीं। कितना? 750 बरस कोई रहबर, कोई हादी, कोई पैगंबर, कोई रसूल इस जमीन के ऊपर नहीं आया। ये कौम उस हीरे को 750 बरस तक तलाश करती रही, ढूंढती रही, कहां मिले वो हीरा जिसको मेरे रब ने बुला लिया है, जो रब के पास पहुंच चुका है। ढूंढते ढूंढते 650 बरस या 700 बरस का जमाना गुजर गया। अब मक्के के अंदर आइए, तवज्जो दीजिए मेरे भाई, मेरी जानिब को हो जाइए। अब मक्के में आ जाइए। मक्के में इस कौम को पता चला दादा हीरे की तलाश में मर गए, परदादा चले गए, नगर दादा चले गए, खुदा को तलाश न कर सके। आखिर इसी मक्के के अंदर से एक अक्लमंदों का गिरोह उठा। किसका? अक्लमंदों का गिरोह उठा। उन्होंने कहा हम अक्ल वाले हैं, हम शऊर वाले हैं, हमारे जो पुराने थे अक्ल नहीं रखते थे, वो नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है, हम ढूंढ देंगे खुदा को। निकला एक गिरोह, निकला क्या लेकर के निकला? एक किताब लेकर के निकला, एक झोली डाल करके निकला। अरे वाह रे, क्या देखोगे कि किताब के जरिए खुदा को तलाश किया जाएगा, खुदा के जरिए खुदा को ढूंढ लिया जाएगा। एक किताब डाल दी झोली के अंदर, निकल गए पहाड़ियों की जानिब, निकल गए। वो पहाड़ी का नाम सुना है? बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां हैं हाजी लोग देख करके आते हैं। एक गारे हीरा के नाम से है, एक गारे सौर के नाम से याद की जाती है। उन पहाड़ियों के दामन में ये खुदा को तलाश करने वाली कौम पहुंच गई। देखा बड़ा ऊंचा पहाड़ है, ऊपर उठाते हैं सर तो टोपी नीचे आ जाती है। फौरन डाला अपनी झोली के अंदर हाथ, निकाली किताब, उल्टो बरते देखा खुदा कैसा है। उसके अंदर लिखा है खुदा सबसे ऊंचा होता है। क्या लिखा है? खुदा सबसे ऊंचा होता है। ये कौम पढ़ रही है किताब में, आंख जमी हुई है पहाड़ के ऊपर, देख लिया पहाड़, क्या तुझसे भी ऊंचा कोई है? नहीं है कोई भी। हमने तो तुझी को खुदा तस्लीम कर लिया, तू हमारा खुदा है, तू हमारा देवता है, तू पूजा के लायक है, आज से तेरी पूजा की जाएगी। हजरत इंसान पहाड़ की पूजा करने लगा। उन्हीं में से 2-4 आगे को बढ़ गए। उन्होंने कहा तुम यहाँ टिके रहो, हम आगे बढ़ करके तलाश करते हैं। क्या देखा? एक पौधा था, एक पेड़ था जो हवा के झोंकों से लहलहा जाता है, हरे हरे पत्ते हैं उसके, डंडियां हैं, शर्मा करके मुरझा जाता है। उसने भी किताब के अंदर हाथ डाल दिया, निकाली किताब, देखो तो सही खुदा कैसा होता है। उसके अंदर लिखा था खुदा ऊंचा भी होता है, खुदा हरा भरा होता है। कहा नहीं, पीछे वाला खुदा नहीं है, यह आगे वाला खुदा है, इसी को तस्लीम कर लिया जाए। हजरत ये इंसान अभी पहाड़ की पूजा कर रहा था, थोड़ी देर के बाद देखा तो पेड़ की पूजा करने लगा। पेड़ की पूजा भी कर ही रहा था। आया एक इंसान जो कांधे के ऊपर कुहाड़ा रख करके आया था, पेड़ की थली में आकर के खड़ा हो गया। उसने 2 इधर से मारे और 2 उधर से मारे, पट से जमीन के ऊपर पेड़ को गिरा दिया। जैसे पेड़ जमीन के ऊपर गिरा, उस पूजा करने वाले की आंख खोली। अरे ये कैसा खुदा है? देखो तो सही किताब के अंदर, क्या खुदा गिरता भी है? निकाली किताब, देखा उलट करके, खुदा गिरता नहीं है, खुदा तो सबको गिरा देता है। खुदा वो होता है जो सबको गिरा देता है। देखो किसने गिराया है, देख लिया। ये गिराने वाला तो एक लोहा था, गिराने वाला एक कुहाड़ा था, उसके अंदर शक्ति थी, उसके अंदर पावर थी। समझ गए गिराने वाला लोहा है, ये लोहा खुदा है, ये लोहा खुदा है, ये पेड़ खुदा नहीं है। इंसान लोहे की पूजा के ऊपर टट गया। हजरत वो इंसान
इंसान ही तो है जो आज भी लोहे की पूजा कर रहा है, वो इंसान ही तो है जो आज भी पेड़ की पूजा कर रहा है, वो इंसान ही तो है जो आज पहाड़ों की पूजा कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं वो कौम खत्म नहीं हुई है, कल भी पेड़ों की पूजा होती थी, आज भी हो रही है। कल भी पहाड़ों को पूजा जाता था, आज भी पहाड़ों को पूजा जाता है। कल लोहे की पूजा थी, आज भी इंसान लोहे को पूज रहा है। आया एक इंसान लोहे को उठा लिया, आग की भट्टी के ऊपर जाकर के रख दिया, मिनट न गुजरे थे लोहा पिघल करके पानी बन चुका। इंसान की आंख फट से खोली, अरे ये कैसा खुदा है, ये तो पिघल गया है। किताब में देखा जाए, किताब निकाली गई, उलट करके देखा गया, देखो क्या पिघलने वाला खुदा होता है? नहीं, पिघलाने वाला खुदा होता है, पिघलाने वाला खुदा होता है, ये पिघलने वाला नहीं है, पिघलाने वाला खुदा है। इंसान की नजर जम गई आग के ऊपर, वाहरे महाराज तुम बड़ी शक्ति वाली हो, तुम बड़ी पावर वाली हो, तुमने तो लोहे जैसे जिगर को चाक करके रख दिया है। आग के आगे इंसान खड़ा हो गया, नहीं महाराज तुम हो, तुम देवता हो, तुम हमारी पूजा के लायक हो। वाहरे इंसान तेरा भी जवाब नहीं, कभी लोहे को पूजता है, अब आग के ऊपर डटा पड़ा है। वाहरे इंसान वो कल ही नहीं था, आज भी मौजूद है, कल भी आग के पुजारी थे, आज भी आग के पुजारी मौजूद है। इंसान आग को पूजने लगा। थोड़ी देर के बाद एक इंसान आया, एक लुटिया के अंदर पानी लाया, आग के ऊपर पानी डाल दिया, आग के ऊपर पानी डाल दिया, पानी का डालना था, आग का सर्द हो जाना था, आग को ठंडा हो नहीं था, आग ठंडा हो गई। इंसान पीछे हटा, कहा नहीं, बुझने वाला खुदा नहीं होता, बुझाने वाला खुदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, कारी शरीफुर रहमान साहिब की बला लतूफी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। अरे भाई ये कैसा खुदा, हम किताब में बराबर देखते हैं पावर वाला खुदा है। एक ठंडे से पानी से आग को सर्द कर दिया। इंसान समझ गया आग खुदा नहीं, पानी खुदा है। पहुंच गया दरिया के किनारे। सुबह सुबह जाओ करके देखो, आज भी खड़े होंगे सैकड़ों हजारों। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, हकीकत है, मैं हकीकत को बयान दे रहा हूं आपके सामने मेरे भाई। आज भी इंसान पानी के दरियाओं के ऊपर, नदियों नालों के ऊपर डटा है, पूजा कर रहा है, देवता की तलाश में निकला है। थोड़ी देर के बाद आसमान के चांद ने मुखड़ा दिखा दिया। हजरत रात हुई, चांद ने मुखड़ा दिखाया, पानी के अंदर चमकने लगा चांद। रफ्ता रफ्ता इंसान की नजर उठी ऊपर, देखा अरे सबको यकसा देख रहा है, सबको यकसा देख रहा है। किताब में तो देखो लिखा था जो सबको एक नजर से देखे वही तो खुदा है। अरे वाह रे इंसान, तेरा जवाब नहीं। इंसान ने देख लिया, चांद सबको एक नजरों से देखता है, इसी की पूजा के ऊपर डट गया। कल भी चांद के पुजारी थे, आज भी चांद के पुजारी मौजूद हैं। पूरी रात इंसान चांद के लिए खड़ा रहा, यहाँ तक कि चांद ने रातों रात अपना मुखड़ा छिपा लिया और दूसरे वाले ने, ओए समझ गए, दूसरे वाले ने तेजी के साथ अपना मुखड़ा दिखा दिया। महाराज तुम किधर से? क्या हम तो वो हैं जिसे चाहे पसीने में नहला दे, जिसे चाहे पानी में डुबो दे, जिसे चाहे पसीने में डुबो दे। घर के अंदर भी अक्सर जानते हैं, बाहर वालों को भी जानते हैं कि अगर बस्ती के अंदर होगे तब भी तपा देंगे, बाहर होगे तब भी तपा देंगे। तो समझ गए सरकार, तुम ही हो रात वाला खुदा नहीं, ये दिन वाला खुदा है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह, रात वाला डट गया, बहुत अच्छे, वाह वाह, डट गया। ओए है, सूरज के ऊपर डटा पड़ा है, डटा पड़ा है सूरज के ऊपर। और कहां कहां बताऊं मैं आप, इब्तदा से लेके इंतहा तक
सब अपने अपने मकाम पर डटे रहे, डटे पड़े। कोई पहाड़ी के ऊपर डटा है, कोई चांद के ऊपर, कोई सूरज के ऊपर, कोई याक के ऊपर, कोई देवी के ऊपर, कोई बेटी के ऊपर, कोई बीवी के ऊपर, कोई माँ के ऊपर, कोई बाप के ऊपर। जो जिसे भा रहा है उसी की पूजा। जी जी बोलो ये दौर था कि नहीं? और वो दौर आज तक चलता चला आ रहा है। अब आज ये तकरीर शुरू हो चुकी है, मैं आपके कान खोल दूं। अब अरब के इसी देश के अंदर से, इसी अरबिस्तान से, इसी मक्कतुल मुकर्रमा की धरती से एक आवाज उठती है, एक धमाका होता है, अजीब धमाका। हिंदुस्तान के अंदर भी आवाज, पाकिस्तान में आवाज, तुर्किस्तान में आवाज, अफगानिस्तान में आवाज, अजी कह लीजिए कब्रिस्तान में आवाज। आवाज क्या थी? क्या अब्दुल्ला के मकान के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। ऐसा बच्चा आज तक किसी की नजरों ने नहीं देखा, जिसका नाम मोहम्मद है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ओहो, अरब के अंदर मक्के की धरती से धमाका, पूरी दुनिया ने, पूरी कायनात ने सुन लिया। लेकिन कब हुआ? जब हुआ लोग सो भी रहे थे, कुछ जाग भी रहे थे। रात जा रही थी तो सुबह आ रही थी। ऐसे वक्त में धमाका हुआ। कुछ लोग कामकाजों के लिए निकलने का वक्त होता है, कुछ की इबादत का वक्त होता है। ये इबादत करने वाले थे, वो इबादतों की जानिब, माँ की खिदमत करने वाले माँ की तरफ, बाप की खिदमत करने वाले बाप की तरफ, खेती बाड़ी की देखभाल करने वाले खेती बाड़ी की तरफ, बागात में जाने वाले बागों की तरफ, बकरियों का ध्यान रखने वाले बकरियों की तरफ हैं। जो जिसका पालने पूजने वाला था, अपने अपने धंधे की जानिब सब निकल गए। और जैसे सूरज निकला, सब वापस, तवज्जो है, सब सिमटते हुए वापस। खेत में गए थे वो वापस, माँ की खिदमत करने वाला वापस, बाप की खिदमत करने वाला वापस, मस्जिद में जाने वाला वापस, मंदिर में जाने वाला वापस, आग की पुजारी वापस, सूरज का पुजारी वापस, सोने का पुजारी वापस, गांधी का पुजारी वापस, सब लौट करके आ गए। एक चौराहे के ऊपर 100 आदमी, दूसरे चौराहे पर 200 आदमी, तीसरे चौराहे पर 300 आदमी, चौथे चौराहे पर 500 आदमी, सबकी एक ही आवाज। अरे भाई अजीब बात हो गई। अरे क्या हो गया? कि हुआ ये है, एक ने, इसकी सीट है कर भाई, एक ने कहा मेरी माँ बीमार थी, आज वो अच्छी हो गई है। किसी ने कहा बाप बीमार था, वो अच्छा हो गया है। तवज्जो दीजिए, एक इंसान ने कहा मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार पड़ी थी, वो आज अच्छी हो चुकी है। मेरा बाप अच्छा हो चुका। किसी ने कहा बकरियां बीमार थी, वो अच्छी हो चुकी हैं। किसी ने कहा भैंसें बीमार थी, वो अच्छी हो चुकी हैं। किसी ने कहा मेरी खेती बाड़ी सूखी पड़ी थी, वो हरी भरी हो चुकी है। जिनके ऊपर दरख्तों के ऊपर फल नहीं आया करते थे, आज वो फलों से लदे हुए पड़े हैं। वो जो पेड़ सूखे हुए थे, हरे भरे नजर आ रहे हैं। पता नहीं क्या मामला है। अरब का निजाम बदल चुका है, मक्के का निजाम बदल चुका है। यहां तक कि इंसानों ने एक दूसरे के मुंह को देखना शुरू किया कि निजाम मक्के का बदला है या पूरी कायनात का निजाम बदल चुका है। यहां तो पूरी कायनात का निजाम बदला है, पूरी कायनात का निजाम बदल चुका है। ये एक दूसरे
चेहरे की तरफ, अब अपने अपने देवताओं की तारीफ करने लगे। किसी ने कहा लोहे की मेहरबानी है, किसी ने कहा जी चांद की मेहरबानी, किसी ने कहा जी सूरज की मेहरबानी। जो जिसका पुजारी था उसी की तारीफ और तौसीफ बयान करने लगा। यहाँ तक के डंडे बाहर आने लगे, बूरी भाले बाहर आने लगे, आपस में जंग छीनने के लिए तैयार। इतने में एक इंसान आया जिसके सर के ऊपर टोपी नहीं थी, जिसके पैरों में जूता नहीं था, जिसकी पैरहन फटी हुई पड़ी थी, भागता हुआ आया, लोगों के मजमे में आकर के घुस गया। उसने कहा भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? उसने कहा नादान तू देख नहीं रहा मक्के का निजाम बदला है, आज हमारे देवताओं की मेहरबानी है। आने वाले इंसान ने कहा कि थोड़ी सी बात हमारी भी सुन लोगे? कहा तू भी सुना, यूं तो देखने में फटी सा इंसान लगता है। उसने कहा ठीक है, मेरे सर के ऊपर टोपी तो नहीं है, मेरी पैरहन तो फटी है, मेरे पैरों में जूता तो नहीं है, लेकिन मैं खाने खुदा से आया हूँ, खाने काबे की जानिब से आया हूँ। मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा है, अब्दुल मुत्तलिब की गोद के अंदर एक बच्चा था, न उसके बच्चे का कोई जवाब है। मैंने हाथ देखे, हाथ लाजवाब है, मैंने कान देखे, कान लाजवाब है, मैंने दहन देखा, दहन लाजवाब, पैर देखो तो लाजवाब, सर देखो तो लाजवाब। मैं क्या बताऊं? तभी तो मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम जो आला हजरत ने बोला, तभी तो तारीफ और तौसीफ आपने बयान दी है, तभी तो आला हजरत ने कहा कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ल बस में हिदायत पे लाखों सलाम। कानों की बात आई, आला हजरत बोल उठे कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाने करामत पे लाखों सलाम। नारे नबी, नारे रिसालत, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, जो शहीद मिलादुन नबी कारी शरीफुर रहमान साहिब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसने तारीफ की, ऐसा इंसान किसी की मां ने नहीं जना जैसा कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, जैसा बीबी आमीना का ललन है, जैसा अब्दुल्लाह का बेटा है। किसी का बेटा मक्के में नहीं ऐसा। पकड़ लिया, गरीब था, पकड़ा गया, झटके मारे, गिरा दिया, कहा जान से भी मारोगे तो आवाज यही निकलेगी, ये हक है। और सुनो, बच्चा तो हसीन है ही, लेकिन बच्चे के कारनामे तो सुनो। जब जब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे की तरफ को बढ़ रहे थे, उससे कहीं ज्यादा खाने खुदा को अब्दुल मुत्तलिब की तरफ को दौड़ते हुए मेरी नजरों ने देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गुफ्तगू बंद, चलो देखेंगे कैसा बच्चा है। इतनी तारीफ जिसके लिए खाने खुदा आ जाए, अजीब ही बच्चा होगा। आओ चले चले, जाकर के खुद नहीं, औरतों का मेला, औरतों का चले ना, पहले तुम्हारे यहाँ भी ये दस्तूर है ना? अच्छा, बच्चा पैदा हो जाता ही ना कोई देखने। हाँ, औरतें जाती हैं भाई, बच्चा पैदा होने पे औरतें, माएं, बहनें सब जाती हैं देखने के लिए। चली, ओहो, वहां अपना कौन था? अबू लहब की लोंडी शुएबा, सवाबा कह चली गई। अबू लहब नौकरनी, अब तो समझ गई। अबू लहब सरकार का चचा, सबसे बड़ा मुखालिफ, खुला दुश्मन, गया। वो गई शुएबा, देख लिया कि वाह, बच्चे का कोई जवाब नहीं, देखती देखती रह गई। आई अबू लहब से आकर के कहा, सुनते हो, मुबारक हो। किस चीज की मुबारक दे रही है? कि आज तुम्हारे भतीजा पैदा हुआ है।
ये भतीजे यानी कितने पैदा होते हैं, क्या उसकी मुबारकबाद दी जाती है? वो तो अकड़ में था ना। सवाबा ने कहा इस चीज की मुबारकबाद नहीं है, मुबारकबाद की इस बात की है कि जैसा तेरा भतीजा है दुनिया के पर्दे के ऊपर किसी का ऐसा भतीजा नहीं है। जब इतनी बात सुनी तो खुश थोड़ा सा हुआ। और ये जो कलमे की उंगली है, ये जबान नहीं हिली, गर्दन नहीं हिली, ये उंगली के इशारे से 3 झटके कि सवाबा जा, भतीजे की खुशी में मैंने तुझको आजाद कर दिया। भतीजे की खुशी में मैंने तुझे आजाद कर दिया। सवाबा आजाद। अजी कुछ दिनों के बाद अबू लहब मर गया, मरना तो था ही। और ख्वाब में हजरत अब्बास ने देख लिया। किसे? अबू लहब को। और अब्बास ने सवाल भी कर दिया, ए अबू लहब जब जिंदा था सरकार की बड़ी तौहीन किया करता था, अब कैसी गुजरती है? कहा ए अब्दुल्ला क्या बताएं, हम तो सुबह से पिटते हैं तो शाम तक पिटते हैं, हमारे ऊपर सांप और बिच्छुओं का इंतजाम है। सांप डंक मारता है, खाक बना देता है, बिच्छू डंक मारता है तो हमारा खीमा बना देता है। लेकिन अब अब्बास एक बात बताएं, जब पीर का दिन आता, जब पीर का दिन आता है, मेरी भतीजे की पैदाइश का वक्त आता है, और जौन सी उंगली से भतीजे की खुशी में मैंने सवाबा को आजाद किया था, इसी उंगली से एक चश्मा फूटता है, पानी का चश्मा फूटता है, और मैं पीर के दिन पानी पीकर के सैराब हो जाता हूं। जो सरकार की मोहब्बत में सिर्फ उंगली उठा दे, और पीर के दिन अबू लहब जैसे इंसान को भी खुशी मिल जाए। हम तो रसूल के तराने हैं, उनके गीत गाने वाले हैं, उनके नाम पर फिदा होने वाले हैं। इंशाअल्लाह हमारा जहन्नम क्या बिगाड़े। मेरे भाई आओ आगे बढ़े। पता चल गया कि अब्दुल्लाह का बेटा पैदा हो गया। कहां? मक्के के अंदर। और उस वक्त में एक दस्तूर था कि देहात की औरतें शहरों को आती, मालदारों के बच्चे ले लेती, अपनी छातियों का दूध पिलाती, उजरत से उनके बच्चों का भला हो जाता था। एक रेला देहात की औरतों का मक्के की तरफ को चला, उन्हीं में दाई हलीमा भी थी। लेकिन सबसे निराली कहानी दाई हलीमा की है। जब वो चली, ऊंटनी बीमार, खुद बीमार, एक बेटा था वो बीमार, शौहर वो बीमार। अजीब यूं कह लीजिए, अब दाई हलीमा के घर को बीमारी ने जन्म में घेर रखा था। चली चली, अभी मक्का नहीं पहुंची, 7 जगह पर ऊंटनी कमजोरी के सबब बैठ गई। कितनी जगह? 7 जगह पर ऊंटनी बैठती हुई दाई हलीमा की मक्का आई। इतने में वो जो 7 की सहेलियां थी, सबने अपने अपने बच्चे उठा लिए, अमीरों के बच्चे ले लिए। ये बिचारी, इसके बारे में मक्के में पता चल चुका था, एक औरत आई है जो बीमार है, उसकी ऊंटनी, उसका शौहर, उसका बच्चा सब बीमार। और उस वक्त की बीमारी इतनी बड़ी थी कि किसी को बुखार आ जाता था तो जान ही चली जाती थी। औरतें घबरा गई कि दाई हलीमा हमारे घर में ना घुस जाए। औरतों ने दाई हलीमा को देख कर के किवाड़ बंद कर लिए।
मक्के का फेरा लगा करके, गश्त लगा करके उन्हीं औरतों में खाली हाथ शामिल हो गई। औरतों ने देखा कि सबकी गोदें पुर हैं, लेकिन दाई हलीमा की गोद खाली। बहन, क्या तुमने किसी के बच्चे को नहीं लिया? कि नहीं, मैं लेना तो चाहती हूं लेकिन मुझे कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। कि वजह सिर्फ ये है कि मैं बीमार हूं। मेरी ऊंटनी, मेरा शौहर, मेरा बच्चा सब बीमार है। लोग घबराते हैं मुझे बच्चा दे करके। औरतों ने मशवरा दिया कि तू खाली हाथ जाती है तो इससे बेहतर तो ये है कि अब्दुल्ला के बेटे को ही उठा ले। अब्दुल्ला के बेटे को ही उठा ले, इसलिए कि वो यतीम है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका है, वो मिल जाएगा। ठीक है, देखती हूं। जाकर के पहुंच गई, बीबी आमना के पास पहुंची। बहन, आपके बच्चे को देखना चाहती थी। हाय हाय, बीबी आमना ने कितना प्यारा और सुनहरा जवाब दिया था। तारीख की सुफात पर वो अल्फाज आज तक साबित और नुमाया है कि दाई हलीमा, मैं समझ गई तू हकीर कमजोर समझ करके हमारे घर में आई है और मेरे बेटे को हल्का फुल्का जाना है। सुन, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ था, मैंने अपने बेटे की नूर की रोशनी से ईरान के जो ऊंट चल रहे थे उनकी रोशनी में से उन ऊंटों के गले के कलाबों को मैंने देख लिया था। ये तो नूर का आलम है मेरे बेटे का, और अगर बेटे को देखना चाहती है तो देख ले। काला है, काली कमली कहिए, काला रुपट्टा कह लीजिए, वो सरकार के ऊपर पड़ा हुआ था। दाई हलीमा ने थोड़ा सा हिलाया, अये है, चांद जैसा चेहरा सामने आया, दिल हिल गया। बार बार चाहती थी कि सीने से लगा लूं, इजाजत तो लेनी जरूरी थी। आमीना, क्या बेटे को उठा सकती हूं कि इजाजत है? उठा ले। उठा लिया, छाती से लगा लिया। क्या बहन दूध पिला दूं? कि पिलाने की इजाजत है, पिला दे। पिलाना शुरू किया। पहले एक छाती को पेश किया और जैसे ही दूसरी छाती पेश की, मेरे सरकार ने रुख फेर लिया। एक का पिया और एक से मुंह मोड़ लिया। बात क्या है? बात सिर्फ ये थी, जौन सी छाती का दूध पिया था उसको कोई बच्चे ने नहीं पिया था, और दूसरी छाती का दूध दाई हलीमा का दूसरा बेटा पिया करता था। अल्लाह के पैगंबर ने बचपन के अंदर ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, जो तुम्हारा हक हुआ करे उसको खा लिया करो, तुम अपने हक को पी भी लिया करो, और जो दूसरे का हुआ करे उसको ठोकर से मार दिया करो, उससे मुंह मोड़ लिया करो। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने बचपने में दे दिया, नहीं पिया। दाई हलीमा ने सवाल किया, बहन बात समझ में नहीं आती, बच्चे को सीधी छाती का दूध देती हूँ तो पीता है, बाई को देती हूँ तो मुंह फेर देता है, सबब क्या है? तो फौरन दाई हलीमा से जवाब में दिया गया। आमीना ने कहा कि बहन तू जान, तेरा बच्चा जाने, बात क्या है? कहा हाँ समझ गई, ये अपना हक पीता है और दूसरे को छोड़ देता है। क्या ले जाऊं? इजाजत है, ले जा, लेकिन कान खोल करके सुन ले। काश अगर इस बच्चे का बाप जिंदा होता, तेरी मुंह की मुराद पूरी कर दी जाती, लेकिन वक्त पर जो मयसर आएगा दे दिया जाएगा। दाई हलीमा ने बच्चे को लिया, लेकर के चली अपनी ऊंटनी पर सवार। अब देखिए, अये है, ये मेरे सरकार की तवानाई नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई ताकत को देखिए। जैसे दाई हलीमा ऊंटनी पर सवार हुई, ऊंटनी में जवानी आ गई,
यही तो ऊँटनी थी जब आई थी, 7 जगह पर बैठते हुए आई थी। अब जब जा रही है तमाम दौड़ती चली जाती है, तमाम ऊँटनियों को पीछे करती चली जाती है। आगे बढ़ गई, निकल गई, औरतों ने आवाज़ें कसी। ऐ दाई हलीमा हम समझ गए तूने सवारी बदल दी, सवारी बदल दी। दाई हलीमा ने मुड़ करके जवाब दिया, नहीं तुम गलत फहमी में हो, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता मेरा सवार बदल गया है, मेरा सवार बदल गया है। ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है जो मेरी ऊँटनी के अंदर रवानगी आ चुकी है। सबसे पहले पहुंच गई गांव के अंदर, सबसे पहले पहुंची और जैसी जाकर के खड़ी हुई तो शौहर सबसे पहले दौड़ते हुए पहुंचा के दाई हलीमा भी बच्चा ले आई है, आओ देखें तो सही। दाई हलीमा का शौहर इतना पावर के ऊपर हो गया, रुका न गया, ऊंटनी पर चढ़ गया। जाकर के सरकार के चेहरे को देखा तो पीछे को हट गया। ए दाई हलीमा क्या है ये? कि बच्चा, क्या है? बच्चा कहां से लाई? मक्के से। ईमानदारी से बताइए, बच्चा नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। आज तक मेरी नजरों ने इतना हसीन चेहरा नहीं देखा। दाई हलीमा ने कहा, नहीं ये तो अब्दुल्लाह का बेटा है, ये यतीम बच्चा है, बीबी आमीना का ललन है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। उतार लिया बच्चे को, घर टूटा हुआ था बेचारी का, जल्दी जल्दी से एक चटाई झाड़ी, सरकार को चटाई के ऊपर लिटा दिया। अल्लाहु अकबर, ये वो रसूल है कि जिनके लिए जमीन का फर्श बिछा है, आसमान का शामियाना तना है, चांद और सूरज के चिराग जले हैं, सितारों की कंदीलों को रोशन किया गया, आबशार के नगमों को जारी किया गया, पहाड़ों को बुलंदियां मिली, दरख्तों को इताअत करने की मोहलत मिली, जिनके बारे में आया लौला कलमा खलक़तु दुन्या। ए महबूब, अगर मैं तुमको पैदा नहीं करता, पूरी दुनिया को नहीं पैदा करता, जिनके बारे में आया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। ए महबूब, अगर मैं तुमको पैदा नहीं करता, आसमान जैसे शामियाने को नहीं लगाता, जिनके बारे में आया लौला कलमा खलक़तुर रबूबिय्या। ए महबूब, अगर मैं तुमको पैदा नहीं करता, अपने को रब होना भी जाहिर नहीं करता। ये वो रसूल है जो आज दाई हलीमा के आंगन में टूटी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। दाई हलीमा करीब जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीता चला जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता चला जाता है। वाह सुभान अल्लाह। दाई हलीमा तेरी भी हिम्मत को सलाम, दाई हलीमा तेरी जुर्रत को सलाम, दाई हलीमा तेरे तक़वा तहारत को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम। और समझ चुकी थी दाई हलीमा, समझ चुकी थी पाकीज़ा बच्चा है, पाकीज़ा बच्चा है, दवन का पानी पी लिया जाए। उठी दाई हलीमा, एक कटोरे में पानी लाई, सरकार के तलवों को धोना शुरू किया, तलवों को धो करके पानी को जमा किया। उठी, सबसे पहले थोड़ा सा पानी लिया, शौहर के सर के ऊपर लगा दिया, थोड़ा सा पानी लिया, बेटे के सर के ऊपर लगा दिया, थोड़ा सा पानी लिया, बकरियों के थनों पर मार दिया, थोड़ा सा पानी लिया, अपने ऊपर डाल दिया। अब ये धोवन है मेरे सरकार के तलवों का, शौहर के लग गया, शौहर जवान हो गया, बेटे को लग गया, बेटा अच्छा हो गया, माँ के ऊपर लग गया, दाई हलीमा अच्छी हो गई, बकरियों के थनों के ऊपर पड़ गया। जो बकरियां दूध देती थी वो भी देने लगी, जो ना देती थी वो भी देने लगी, जो ब्याही थी वो देने लगी, जो ना भी आई थी वो भी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्नियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। समझ में आ रही है आपके भी? खूब आ रही है। सुभान अल्लाह। समझने की बातें भी तो हैं।
अरे उन्हीं से तो सब कुछ मिला है, उन्हीं के दर के हम गदा हैं, उन्हीं के दर का हम खाते हैं, उन्हीं के दर का हम पीते हैं। उन्हीं को न समझेंगे तो और किसको समझेंगे। अरे है वारे दाई हलीमा, तूने खेल अजीब करके दिखा दिया। अब दूसरा दिन आया, दाई हलीमा की बकरियां खुल गई जंगल को, जंगल में पहुंची, इधर उधर चरी, वापस आई। अब जब दूना शुरू किया, जितने बर्तन थे, तारीख पढ़ लो, तारीख पढ़ो, अगर लुटिया भी थी वो भी पूर, बाल्टी भरी, हंडिया डलिया सब। मोहल्ले की दो चार औरतें आई, आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगी, इधर देख तो दूध, इधर देख तो दूध, और औरत को तो औरत देख करके बड़ी जले। समझ में बात नहीं आती, 20 बार बकरियां पड़ी रहती थी, अब दूध इतना दे रही हैं, तमाम बर्तन भरे पड़े। कुछ उनमें ऐसी भी थी जो पैर पकड़ने वाली थी। उन्होंने दाई हलीमा, कल को मेरा बच्चा तेरे बच्चे के साथ में जाएगा बकरी लेके, मना तो ना करोगी? कि नहीं नहीं ले जा, क्या नुकसान है मेरा। दूसरा दिन आया, महल्ले की दो चार औरतों ने अपनी अपनी बकरियां दाई हलीमा के बच्चे के साथ कर दी, इधर उधर फिरी फिराई, बेचारी चुक चुका करके आई। जब दूना शुरू किया, कुछ ने दिया कुछ ने ना दिया, वही पौआ। समझ में बात ना आई। दाई हलीमा का कोई अजीब खेल है। पहुंची दाई हलीमा, ओ झांक के देखा, सारे बर्तन लबरेज। तेरी बकरी कहां चरी है? तेरे तो सब बर्तन पुर हैं और हमारे वही पौआ। दाई हलीमा ने भी जवाब दिया था, अरे नादानो, ये जंगल के खेतों की बरकत नहीं है, ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों की धोवन की बरकत है। जिसको धोवन लग जाता है वही दूध देने लगती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ऐसा मसला, तो बहन थोड़ा सा पानी कल मैं भी लाऊंगी के लिए आइए। अब तू चल और मैं चल, तू चल और मैं चल। दाई हलीमा का पूरा गांव, सुबह हो रही है तो लैन अब दाई हलीमा के दरवाजे पर लगी खड़ी है। सरकार के धोवन का पानी, थोड़ा थोड़ा पानी हर औरत को दाई हलीमा देती चली जाती है। अब जिसके भी थन पे लग जाता है, जिसके भी सर पे लग जाता है, किसी की बीमारी दूर हो रही है, किसी की बकरियां दूध दे रही है, जो बकरियां दूध न देती थी वो भी दूध दे रही है। अगर किसी के दरख्त सूखे खड़े हैं, सरकार के तलवों का धोवन अगर उसके ऊपर लग जाता है वो भी हरे और भरे हो जाते हैं। जो फल नहीं आते थे, सरकार के तलवों का पानी फलों के ऊपर लग जाता, वो भी फल अच्छे हो शुरू हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये कहानी दाई हलीमा के गांव में न रही, पड़ोस के गांव में पहुंची, वहां से धोबन आना शुरू किया। अजी यूं कह लीजिए, मक्के से धोबन जाने लगा, मक्के को धोबन आया, मदीने को धोबन आया। कौन सा शहर